हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हिस्ट्री क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए इस सेशन में हम विलियम डगलस द्वारा लिखी गई कहानी डीप वाटर है उससे कुछ भाग हमारी पाठ्यपुस्तक में, जो आपकी पाठ्यपुस्तक है फ्लेमिंगो प्रोज, उसमें दिया गया है, जो चैप्टर 3 के रूप में उपस्थित है। तो उस कहानी में को पढ़ते हैं और जानते हैं कि विलियम डगलस का जो बचपन में डूब जाने का, पानी में डूब जाने का अनुभव था बचपन की उम्र में, तो ये डर उनके मन में जो है समाया हुआ था, बहुत लंबे समय तक इनके जीवन में रहा, और इससे ये कैसे दूर हो पाए, इस डर को दूर कर पाए, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। ये जो अंश है उनकी कहानी का, इसमें उसका वर्णन है। तो आइए देखते हैं अबाउट द आथर, लेखक के बारे में क्या है। जैसा कि हर चैप्टर में अबाउट द आथर शुरुआत में आपको मिलता है। तो विलियम डगलस 1898 से 1980 1980 तक इनका जीवन काल है। 1898 से 1980 तक। वाज बॉर्न इन मैने में जन्म हुआ था, मैनिसोटा। मैनिसोटा जो है, मैने में इनका जन्म हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद, स्नातक करने के बाद, विथ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, बीए करने के बाद, बीए से स्नातक करने के बाद, इन इंग्लिश में, एंड इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में स्नातक करने के बाद ही स्पेंट, वो बिताए 2 years 2 साल टीचिंग, पढ़ाने में, हाई स्कूल इन याकिमा। वह 2 साल याकिमा में हाई स्कूल में पढ़ाने में अपना 2 साल बिताया। हाउएवर, जबकि ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, जब वो इससे थक गए, इससे उनका मन ऊब गया, एंड और डिसाइडेड, निश्चित किया, टू परस्यू, जारी करने के लिए क्या, ए लीगल कैरियर, एक कानूनी कैरियर को उन्होंने शुरू करने का निश्चय किया। जब वो इससे थक गए तब उन्होंने कानूनी कैरियर अपनाने का निर्णय किया, शुरू करने का निर्णय लिया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट याले, वो याले में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले, एंड बिकेम, और हो गए, एन एडवाइजर, एक सलाहकार, एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, वे प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के लीगल एडवाइजर हो गए और उनके मित्र हो गए। जैसा कि आप जानते होंगे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट, एक अग्रणी वकील थे, ऑफ इंडिविजुअल राइट, एकाधिकार के मामलों के वो क्या थे, एक अग्रणी, बिल्कुल प्रसिद्ध वकील थे। ही रिटायर्ड, वो सेवानिवृत्त हुए, इन 1975, वो 1975 में सेवानिवृत्त हुए, विथ ए टर्म ऑफ लास्टिंग 36 years, वे 36 सालों की अवस्था के बाद, 36 सालों की सेवा के बाद 1975 में सेवानिवृत्त हुए, एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट। रिमेन्स हैं लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा सर्विंग, सेवा करने वाले, जस्टिस, न्यायाधीश, इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट, न्यायालय के इतिहास में वह 36 सालों तक सबसे अधिक सेवा देने वाले न्यायाधीशों में से एक हैं। द फॉलोइंग एक्सेप्ट, नीचे दिया गया अंश, जो नीचे दी गई कहानी है उसके लिए कहा जा रहा है, नीचे दिया गया अंश इस टेकन लिया गया है, फ्रॉम इससे, ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। उनकी कहानी जो है उनके द्वारा लिखी गई है, उसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, आदमी और पहाड़ पर्वत, उसका ये अंश है। बाय विलियम ओ डगलस के द्वारा जो ऑफ मैन एंड माउंटेन्स कहानी लिखी गई है, उसका ये अंश है। इट रिवील्स मीन्स किसी चीज़ को प्रकट करना, हाउ मीन्स कैसे, एज ए यंग बॉय, एक छोटे बच्चे की उम्र में, विलियम डगलस नियरली ड्राउंड, लगभग डूब गए थे, इन ए स्विमिंग पूल, एक तरण ताल में, स्विमिंग पूल मीन्स तैरने वाला ताल, एक तालाब में डूब गए थे, लगभग डूब गए थे।
इस कहानी में ये सामने आता है, ये पता चलता है कि जब विलियम डगलस छोटे बच्चे थे तो वो लगभग एक तैरने वाले तालाब में डूब गए थे। इन दिस ऐसे इस निबंध में ही टॉक्स वो बताते हैं, बात करते हैं। अबाउट मीन्स बारे में, द फियर ऑफ वाटर पानी के भय के बारे में वो इस निबंध में बात करते हैं। एंड देयर आफ्टर उसके बाद, हाउ ही फाइनली वो कैसे अंत में कैसे ओवरकम्स इट इससे बाहर आते हैं। इस निबंध में वो बात करते हैं पानी के भय के बारे में, वो बात करते हैं और वो इससे कैसे बाहर आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। नोटिस ध्यान दीजिए, हाउ ऑटोबायोग्राफिकल नोटिस, ये आत्मकथा को ध्यान दीजिए। पार्ट ऑफ द सेलेक्शंस इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन टू ऑफ फियर। नोटिस ध्यान दें, हाउ ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शंस इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स आत्मकथा, पार्ट ऑफ द सिलेक्शन अंशों को जो लिया गया है, भागों को लिया गया, इज यूज्ड टू सपोर्ट समर्थन किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है हिज डिस्कशन ऑफ फियर उनके डर के बारे में बात करने के बारे में। ये जो पार्ट लिया गया है वो डर के बारे में बात करने से संबंधित है। जो ये आत्मकथा का अंश है वो उनके डर के बारे में बात करने से जुड़ा हुआ है। अबाउट द लेसन, अब देखते हैं अबाउट द लेसन के बारे में, जो कहानी है उसके बारे में। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में डगलस टॉक्स, डगलस बातें करते हैं अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, पानी से भय के बारे में। इस कहानी में डगलस अपने पानी से लगने वाले अपने भय के बारे में बात करते हैं। एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट, और वे अंततः इससे कैसे बाहर आते हैं, इसे कैसे दूर करते हैं। विथ स्ट्रांग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, वो कैसे इससे बाहर आते हैं, इस डर से बाहर आते हैं। करेज, साहस, हार्ड वर्क, परिश्रम, कठिन परिश्रम, एंड फर्म डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय के साथ। इस कहानी में डगलस पानी से लगने वाले अपने भय के बारे में बात करते हैं और अंत में वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस, कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय के साथ इससे कैसे बाहर आते हैं। वंस, एक बार, ही टुक करेज, उन्होंने साहस किया। द फियर वैनिस्ड, भय डर गया। फियर मीन्स भय, वैनिस्ड मीन्स भी डरना। तो डर गया, यानी डर दूर हो गया। एक बार उन्होंने साहस किया तो डर क्या है, दूर हो गया। दैट सोच, यह दिखाता है, मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस, यह दिखाता है मोस्ट ऑफ आवर फियर्स, हमारे अधिकांश भय आर हैं, बेसलेस आधार विहीन, बिना अर्थ के, बिना मतलब के। यह दिखाता है कि हमारे अधिकांश भय क्या हैं, बेसलेस हैं, आधार विहीन हैं। फियर क्रिएट्स डेंजर, डर निर्मित करता है खतरों को। फियर क्रिएट्स, डर निर्मित करता है, डेंजर्स, खतरों को। वेयर मीन्स जहाँ, देयर इज नन, कुछ भी नहीं है। फियर वहाँ खतरों को उत्पन्न करता है जहाँ कोई खतरा नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती है, वहाँ पे डर जो है समस्या उत्पन्न करता है। अगर आपने सोच लिया कि यहाँ जाने की समस्या है, जैसे आप स्कूल से, कॉलेज से घर लौटते होंगे, तो ऐसा है कि कभी रास्ते में आपको कोई जानवर में दिख गया या कोई पागल कुत्ता मिल गया, कभी आपसे भेंट हुई हो, फिर आप जो है उस गली से, उस स्ट्रीट से गुजरते हुए सोचें कि वो कुत्ता फिर ना भेंट हो जाए उससे, कुछ ना,
फिर हमसे न मिल जाए, हमको नुकसान पहुंचाया जाए, तो आप उस डर में जीने लगेंगे। भले वो कुत्ता वहाँ ना हो, बहुत साल पहले की बात हो, बहुत महीने पहले की बात हो, लेकिन डर वो आपके अंदर आ जाएगा। तो वास्तव में वहाँ डर कुछ नहीं है, लेकिन आप जो है डरने लगेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से वह कह रहे हैं कि डर जो है वहाँ खतरे को उत्पन्न करता है जहाँ कोई वास्तव में डर होता ही नहीं। आगे है द राइटर्स, लेखक के एक्सपीरियंस से अनुभव, लेखक के अनुभव फर्दर आगे कन्फर्म स्पष्ट करते हैं द प्रोवर्बियल ट्रुथ। द प्रोवर्बियल ट्रुथ मीन्स काल्पनिक सत्य को। ठीक है, तो लेखक के अनुभव जो है काल्पनिक सत्य को बताते हैं, स्पष्ट करते हैं, या वास्तविक सत्य को जो नकारा गया है उसको स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो लेखक के जो अनुभव हैं जो सार्वभौमिक सत्य है उसको स्पष्ट करते हैं। वेयर मीन्स जहाँ, देयर वेयर देयर जहाँ कहीं, इज है ए विल एक इच्छा शक्ति, देयर इज वे वहाँ रास्ता है। इसका कहा जाता है देयर इज विल, वेयर देयर इज विल देयर इज द वे, जहाँ चाह वहाँ राह। हिंदी में ये लोकोक्ति है, जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आई हैड हैपेंड, मेरे साथ ये घटित हुआ। व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड। आई हैड हैपेंड, मेरे साथ घटित हुआ, घटना हुआ, या ये घटना हुई। व्हेन मीन्स जब, आई वॉज 10 जब मैं था 10, और मीन्स अथवा 11 मीन्स 11 ईयर्स ओल्ड वर्ष का। यह घटना तब हुई मेरे साथ जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड, मैंने निश्चय किया, डिसाइडेड, आई हैड डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, मैंने ठाना। टू लर्न, सीखने का, टू स्विम, तैरने के लिए, मैंने तैरने के लिए सीखने का निश्चय किया, सीखने के लिए ठाना। देयर वाज ए पूल, देयर वाज ए पूल, वहाँ एक तालाब था, पूल था। ठीक है, एट द YMCA, YMCA इन याकिमा, वहाँ याकिमा में एक YMCA नाम का तालाब था। दैट ऑफर्ड, जो ऐसा अवसर देता था, एग्जैक्टली ठीक तरह से, द अपॉर्चुनिटी, अवसर को, जो ठीक तरह से ऐसा अवसर देता था, यानी तैरने का अवसर देता था, उसमें तैरा जा सकता था। द याकिमा रिवर, याकिमा नदी, वाज थी, ट्रिचरस, खतरनाक, याकिमा नदी क्या थी, खतरनाक थी, डरावनी थी। मदर, माँ, कंटिन्यूअली, लगातार, लगातार या हमेशा, वार्न, चेतावनी देती थी, अगेंस्ट इट, इसके बारे में, माँ हमेशा इसके बारे में चेतावनी देती थी। एंड केप्ट, और रखती थी, फ्रेश, ताज़ा, इन माई माइंड, मेरे दिमाग में, मेरे दिमाग में ताज़ा रखती थी। क्या रखती थी, द डिटेल्स, विवरण के, विवरण, ठीक है, विवरण, ऑफ इच ड्राइविंग, हर डूबने का विस्तृत विवरण या वर्णन वो ताज़ा रखती थी। इन द रिवर, नदी में, माँ इसके बारे में मुझे हमेशा चेतावनी देती रहती थी, और हर डूबने वाले के वर्णन के बारे में मेरे दिमाग में ताज़ा बात जो है ताज़ा बनाए रखती थी, बार बार याद दिला करके। बट लेकिन द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन YMCA ताल क्या था, सुरक्षित था। इट मीन्स, यह वाज मीन्स था, ओनली मीन्स केवल, 2 और 3 फीट, 2 या 3 फीट, डीप, गहरा, एट द शैलो एंड, एट द शैलो एंड, यानी दूसरे किनारे पर ये क्या था,
ये दूसरे किनारे पर, आगे देखिए क्या है इसमें तब स्पष्ट होगा। दूसरे किनारे पर क्या था, ये किनारों पर 2 या 3 फीट क्या गहरा था। एंड वाइल जबकि इट वाज यह था 9 फीट डीप, 9 फीट गहरा। एट द अदर दूसरे किनारे पर, दूसरे किनारे पर ये 9 फीट गहरा था। ये सैलो मीन्स होता है छिछला, ठीक है, छिछला या उथला कह सकते हैं, जहाँ कम गहरा हो उसे छिछला कहा जाता है। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट सैलो एंड, यह छिछले किनारों पर, उथले किनारों पर 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे किनारे पर यह 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ड्रॉप मीन्स ढलान, वाज ग्रेजुअल धीरे धीरे थी, लगातार थी, ठीक है। ये गहराई का क्या थी, ड्रॉप मीन्स डूबने की स्थिति क्या थी उसमें, धीरे धीरे, गहराई क्या धीरे धीरे बढ़ती थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग, आई गॉट मैंने प्राप्त किया, ए पेयर एक जोड़ा, वाटर विंग जल में तैरने का, जोड़े का, पंख का, जल में तैरने वाले पंख के एक जोड़ा उठाया। एंड वेंट टू द पूल, और तालाब की ओर चला गया। वेंट मीन्स गया, टू द पूल तालाब की तरफ। मैंने जल में तैरने वाले पंख के एक जोड़े को उठाया और तालाब की ओर चला गया, चल पड़ा। आई हेटेड मुझे पसंद, मुझे घृणा थी। टू वॉक चलकर, नेक्ड मीन्स नंगे, मुझे वहाँ पर नंगे चलकर क्या है, इनटू इसके अंदर, इट मीन्स इसके, एंड सो मीन्स दिखाना, माई स्किनी लेग्स पतली टांगे, उसके अंदर जाकर मुझे अपनी पतली टांगे दिखाने में क्या थी, घृणा थी, मुझे पसंद नहीं था। बट मीन्स लेकिन, आई सबड्यू, बट मीन्स लेकिन, आई सबड्यू मैंने क्या किया, उसको रोका, दबाया। माई प्राइड मेरे घमंड को, मेरे अभिमान को। एंड डिड इट लेकिन ऐसा किया, मुझे अपनी पतली टांगें वहाँ जा कर के दिखाना पसंद नहीं था, लेकिन मैंने अपने अभिमान को रोका, दबाया और ऐसा किया, यानी उसके अंदर गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग आरंभ में, फ्रॉम द बिगिनिंग आरंभ में ही, हाउएवर जबकि, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। हाउएवर जब कभी, फ्रॉम बिगिनिंग आरंभ से ही, आई हैड एन एवर्जन मुझे घृणा होती थी, टू द वाटर पानी से, व्हेन आई वाज इन इट जब मैं इसके अंदर था, जब मैं इसके अंदर था तो मुझे इससे घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज, दिस स्टार्टेड ये तब से हुई थी या तब से शुरू हुआ था। व्हेन आई वाज जब मैं था, 3 or 4 years old जब मैं 2 या 3 वर्ष का था। एंड फादर और पिता टुक ले गए थे, मी मीन्स मुझे, टू द बीच इन कैलिफोर्निया मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे ले गए थे। ये घृणा मुझे कब से स्टार्ट हुई थी, कब से शुरू हुई थी, जब मैं 2 या 3 साल का था और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। ही वह, एंड आई और मैं, स्टूड मीन्स खड़े थे, टुगेदर साथ साथ, इन द सर्फ मीन्स लहरों के, हम लहरों में साथ साथ खड़े थे। आई हंग
ऑन टू हिम, हंग मीन्स पकड़े हुए था, ऑन टू हिम उनको, मैं उनको पकड़े हुए था। एट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, एट मीन्स फिर भी, द वेव्स लहरें, नॉक्ड मी डाउन मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर मी और मेरे ऊपर से गुजर गई। मैं उन्हें पकड़े हुए था, फिर भी लहरों ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, बरीड मीन्स होता है दफन हो जाना, ठीक है, दफन हो जाना। यहाँ पे होगा कि आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया। दफन का मतलब उसके अंदर पूरी तरह से ये डूब गए, मैं पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस चली गई, मेरी सांस चली गई यानी मेरी सांस रुक गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंस रहे थे। बट मीन्स लेकिन, देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में क्या था, डर हो गया था, डर बस गया था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, लहरों को पराजित करने का, द ओवर पावरिंग मीन्स पराजित करने का, फोर्स साहस, ऑफ द वेव लहरों को, लेकिन मेरे अंदर लहरों को पराजित करने की शक्ति का साहस मेरे अंदर था, ठीक है। लेकिन पिताजी हंस रहे थे, लेकिन मेरे अंदर लहरों को का सामना करने का साहस मेरे अंदर था। इसमें आगे आप देखेंगे तो ये फिगर दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है याकिमा रिवर का, ठीक है। याकिमा रिवर का इन्होंने दिया है कि कैसे कैसे बहती है, ठीक है, आप देख पाएंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अब हम आगे जो इस पैरा को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें। इस से जो है चैप्टर को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।